It's me Zubair, spoken English teacher. Today we will learn how to learn spoken English or how to speak English fluently. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे अंग्रेजी में बातचीत करना सीखे, कैसे अंग्रेजी में फ्लुएंटली बातचीत करना सीखे और हम अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस को लाए। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए हम लोग अगर दो उंगली का इस्तेमाल करें तो वो चीज सही से नहीं पकड़ा जाएगा। अगर हम उसको तीन उंगली से पकड़े फिर भी वो मजबूती से नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक कि उसको पांच उंगली से ना पकड़े। In the same way, if you want to speak English, then we need 5 things. जैसा कि कोई भी चीज को हम मजबूत है पांच उंगली के अलावा नहीं पकड़ सकते हैं, वैसा ही अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहे तो पांच चीजों के अलावा हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं। If you follow this 5 steps, then you can speak English fluently. First step is listening. आपको अंग्रेजी बहुत ज़्यादा लिसन करना है। Second step is reading. बहुत ज़्यादा रीडिंग पढ़ना है। Third step is writing. Fourth step is practicing. और 5 step is speaking. So अगर आप ये 5 पढ़ना, लिखना, बोलना, अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कोई चीज मजबूती का पकड़ सकते हैं 5 उंगली के जरिए, इसी तरह आप बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल सकते हैं इन स्टेप को फॉलो करके। अगर अंग्रेजी में बात करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा लिसन करना पड़ेगा। जैसे कि हम बच्चे थे तो अपनी जुबान कैसे सीखा, हम ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप को सुनते थे, वो लोग जो बोलते थे उससे रिपीट करते थे, वैसे हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा। तो तुम भी अगर अंग्रेजी में फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तुमको ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सुनना पड़ेगा। उसके बाद रीडिंग इज रीडिंग, तुमको बहुत ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे वहां से कोई स्टोरी पढ़ोगे, वहां से अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां से बहुत सारे वोकैब आपको याद हो जाएंगे। ऐसा करके एक कहानी से जो वर्ड आपको नहीं आता वो अगर पढ़ेंगे तो उससे वोकैब भी आपको आ जाएगा और आपके अंदर फ्लुएंसी भी आएगी। और थर्ड स्टेप है राइटिंग। जब तक आप किसी भी चीज को पढ़ करके नहीं लिखेंगे तो उस वक्त तक आप उस चीज को अपने बाहर जिससे बात करना चाहते हैं उस चीज को आप नहीं कर पाएंगे। और लिखने से ये फायदा होगा, किसी भी थॉट को आप एक जगह पे जमा कर पाएंगे। और फोर्थ स्टेप है जो आप जितना भी पढ़े उसको बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। आप जितना भी ग्रामर सीख ले, जितना भी वोकैब सीख ले, जितना भी रूल्स सीख ले, जितना भी पढ़ ले, जब तक आप जब तक बात करने की कोशिश ना करेंगे तब तक आप बोल नहीं सकते हैं। दैट विल मेक, जब आप शुरू में अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे वहां कुछ मिस्टेक हो सकता है, वहां कुछ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। पहले मिस्टेक होगा। जब हम लोग छोटे बच्चे थे अपनी जुबान सीख रहे थे तो बहुत सारे मिस्टेक किए, लेकिन उस मिस्टेक को ओवरकम उस वक्त होगा जब आप बहुत ज्यादा बोलेंगे। उसके बाद स्पीकिंग है। स्पीकिंग सबसे अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो अंग्रेजी में देखने की कोशिश कीजिए, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। सो इफ यू फॉलो दिस 5 स्टेप देन आई एम गारंटी यू that you can speak English fluently. Thank you so much for this class and I hope to see you all in our next class and keep learning, keep shining. आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहें तो इन चीजों को फॉलो करें। और भी बहुत सारे वीडियोस आप मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं, जैसे कि कैसे अंग्रेजी वोकैबुलरी सीखे, कैसे इसमें स्पीकिंग सीखे। और अगर आप करना चाहते हैं, अगर मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चलता है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, पढ़ना लिखना से लेकर के स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है। और भी जो चीजें नेसेसरी अंग्रेजी ग्रामर वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाती है। अगर आपको शौक है तो हमारे कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वेरी सून। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द स्पीक इंग्लिश कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।